Hi, hello everyone. Welcome back to the third module for the fourth chapter of grade 10 science, carbon and its compound. बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हमारे सिलेबस का। ठीक है, अभी तक के दो मॉड्यूल्स में हमने कार्बन की एग्जिस्टिंग के बारे में पढ़ लिया, कार्बन किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की। उसके अलावा हमने बेसिक हाइड्रोजन एंड कार्बन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा, किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स में हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन या सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो किस तरीके से डबल बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, जनरल फार्मूला के बारे में सब समझ लिया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि खाली कार्बन हाइड्रोजन के साथ दोस्ती नहीं निभाता, कार्बन अलग अलग ग्रुप्स के साथ भी दोस्ती निभाता है। ठीक है, दोस्ती निभाना हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी फंक्शनल ग्रुप हेडिंग ना देके बोला गया है, विल यू बी माई फ्रेंड। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप्स या जो ग्रुप कार्बन अपने साथ लाके अलग अलग कंपाउंड बनाता है उसे हम कहते हैं भाई आओ दोस्ती करें, फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, चलिए हमने मीथेन और मिथाइल अल्कोहल लास्ट मॉड्यूल में देखा था। ठीक है, जहाँ पे हम OH ऐड करते थे तो हम मिथाइल अल्कोहल कह देते थे उसको। ठीक है, तो मीथेन हमें पता है बेसिक उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और जब हम ये मीथेन में से कोई भी एक H रिमूव करके OH ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, जिसे हम हमारे केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक टर्म्स में मिथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, अभी मीथेन एंड मिथाइल अल्कोहल दोनों सेम कंपाउंड नहीं है। ठीक है, दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं, बट कैसे, किस तरीके से वो समझते हैं। ठीक है, मीथेन के अंदर हम अगर देखें तो सब जगह पे H है, सब जगह पे H है जब, और वो गैसियस स्टेट में है, जबकि मिथाइल अल्कोहल में OH ग्रुप है और ये एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पे मीथेन में क्या है कि भाई यहाँ पे H है हर जगह पे और वो गैसियस स्टेट में है, जबकि मिथाइल अल्कोहल में OH है एक जगह पे एंड इट इज़ लिक्विड इन स्टेट। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर इसका लिक्विड है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अभी जब हम बात करते हैं कि भाई मिथाइल अल्कोहल में OH है, यानी कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी अल्कोहल जैसी होगी, तो यहाँ पे जो ये हमारा OH है इसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसी के जैसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो हम डे टू डे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप्स की पहले डेफिनेशन समझो कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो कि प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल में और उसकी लाइक प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है फॉर दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज वो फंक्शनल ग्रुप या वो ग्रुप ऑफ एटम्स जो ऐड हुए हैं वो डिफाइन करते हैं, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जैसे जब मैं OH ऐड करती हूँ अल्कोहल बनता है, अल्कोहल के कैरेक्टरिस्टिक अलग है। जब मैं क्लोरीन ऐड करती हूँ Cl, ठीक है, तो वो क्लोरोमीथेन बनता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो जिस जिस तरीके से एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जब जुड़ते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेंज हो जाती है और उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप्स की, ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, कल मैंने आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, लास्ट मॉड्यूल में, कल नहीं, लास्ट मॉड्यूल में हमने बात करी थी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की, और जब मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव करके आपको बताया था R, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, मैंने आपको बोला था अल्काइल ग्रुप के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड हो सकता है। ठीक है, तो थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अल्कोहल है,
अल्कोहल जब ROH फंक्शनल ग्रुप में वो OH है तो ROH बनाएगा, ठीक है। तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। ये हमारे अल्काइल ग्रुप्स हैं, CH3 CH2 हमारे ये, और ये हमारे अल्काइल ग्रुप्स हैं, CH3 C2H5 ये हमारे अल्काइल ग्रुप्स हैं, जिसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप OH ऐड हुआ है। तो इसका जनरल फॉर्मूला ROH बनता है। क्या बनता है? जनरल फॉर्मूला ROH बनता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप की, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ये लिखा जाता है C डबल बॉन्ड OH, या इसको सीधा सीधा COOH भी लिखते हैं, ठीक है। इसको सीधा सीधा COOH भी लिखते हैं। जनरल फॉर्मूला होगा RCOOH, ठीक है। जनरल फॉर्मूला होगा RCOOH, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अल्काइल ग्रुप हमारा CH3 है, ठीक है। ये होगा हमारा एसिटिक एसिड। यहाँ पे आप अगर खाली HCOOH लगाते हो तो ये बन जाएगा मीथेनोइक एसिड, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो CH3 हमारा जो बेसिक अल्काइल ग्रुप है, अगर हम वो लगाते हैं तो ये हमारा एसिटिक एसिड बन जाएगा, या हम कहें इथेनोइक एसिड बन जाएगा। पर अगर R की जगह खाली हम H से रिप्लेस करते हैं, ऑलरेडी C अवेलेबल है, तो ये मीथेनोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। लेट्स लुक फॉर द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अल्डिहाइड, ठीक है। अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें जनरली कंफ्यूजन होता है। अल्डिहाइड इज CHO, ठीक है, और ये है COOH। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड साइड में बनाता है, हाइड्रोजन ऊपर ऐड होता है, ठीक है, CHO ग्रुप, एंड दिस इज COOH, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप के साथ RCHO बनाएगा। अगेन यहाँ पे हम अगर एग्जाम्पल ले तो एसिटाल्डिहाइड, यानी कि हमारा जब हम मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं, ऑलरेडी एक C अवेलेबल है तो 2 हो जाते हैं, तो हम इसे हमारे टेक्निकल टर्म्स या हम कहें IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से इसे हम इथेनॉल कहेंगे, ठीक है। इसे हम इथेनॉल कहेंगे, लेमन लैंग्वेज में इसे एसिटाल्डिहाइड कहा जाता है। और HCHO अगर मैं लिखती हूँ तो ये हो जाएगा हमारा मीथेनॉल, एक ही कार्बन है इसलिए मिथ लगेगा, मीथेनॉल, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, तो हम लेमन लैंग्वेज में फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ फंक्शंस दैट इज कीटोन्स। कीटोन्स में OH नहीं होता, खाली C डबल बॉन्ड O होता है, जहाँ पे दोनों साइड द सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स ऐड हो सकते हैं। R कैन बी बोथ सेम, बोथ डिफरेंट, R कुछ भी हो सकता है ऑन ईदर ऑफ द साइड, ठीक है। समझ आई? यहाँ पे एक साइड आप हमारा अल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल डाल दो, एक साइड इथाइल डाल दो, ठीक है। दोनों साइड मिथाइल ऐड करोगे तो भी उसी तरीके से बनेगा, क्लियर। तो एसीटोन CH3CO CH3, या हम इसे कहते हैं डाइमिथाइल कीटोन, क्लियर। एसीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा बीच में ऐड होगा, बाकी सारे एट द एंड, बी इट अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्डिहाइड्स, ये सारे एट द एंड ऐड होते हैं, जबकि कीटोन हमेशा सेंटर में रहता है, ठीक है। कीटोन को सेंटर ऑफ अटेंशन रहना पसंद है,
अब आते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, जो फंक्शनल ग्रुप्स ऐड हो रहे हैं, तो उनका नामकरण करना ज़रूरी है। चलिए, नामकरण के लिए हमारे घर में जैसे बुआ हमारा नाम रखती है, यहाँ पे केमिस्ट्री में जो नामकरण की जो प्रक्रिया है, या हम कहें नामकरण करने की जिम्मेदारी जिस पे है, वो IUPAC सिस्टम पे है। ठीक है, यहाँ पे IUPAC जिस तरीके से जो रूल बना के, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि राशि के हिसाब से होता है, फिर कब आज का जो ट्रेंड है कि पेरेंट्स के नाम के अक्षर जोड़ के बनाया जाता है। ठीक है, तो IUPAC ने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि भाई नामकरण होगा तो इसी हिसाब से होगा, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपका नामकरण होगा, ऐसा IUPAC कहता है। IUPAC कौन है भाई? एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। जैसे हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स की बात करते हैं, उसी तरीके से केमिस्ट्री में नामकरण के लिए IUPAC को हम चुनते हैं, और ये जिस तरीके से हमें रेगुलेशंस बताते हैं, हम उसी तरीके से नामकरण करते हैं चीज़ों का, कंपाउंड्स का। ठीक है, अभी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन जो हमारे होते हैं, उसमें हम कुछ आगे पीछे करते हैं तो हमारे बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। यानी कि अल्केन्स हमारे हो गए पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट में से हम कुछ चीज़ें, एक आध दो हाइड्रोजन निकाल के हम जो भी फंक्शनल ग्रुप्स ऐड करते हैं या जितनी लंबी चेन बनाते हैं, वो सब क्या है? पेरेंट अल्केन में से ही क्रिएट होगी। ठीक है, तो पेरेंट्स को हमेशा महत्व दिया जाता है, हमारा नाम के साथ हमारे पेरेंट्स का नाम जुड़ता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा उसी तरीके से होगा। ठीक है, टर्मिनोलॉजी कुछ जो नॉमेनक्लेचर में यूज्ड करी है, जैसे रूट वर्ड यानी इथमिथ प्रोब्यूट। ठीक है, प्रीफिक्स हमेशा आगे लगने वाले जो भी हमारे हेलो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, यानी कि हेलोजन वाले हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हमेशा पहले लगेंगे। जैसे मुझे लिखना है, मैंने एक कंपाउंड बनाया LHH, अब मुझे इसमें पता है क्लोरीन है। ठीक है, तो मैं मीथेन क्लोरो नहीं लिख सकती, मुझे लिखना पड़ेगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, IUPAC के रूल्स के हिसाब से ये जो फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, ये मेरा प्रीफिक्स में आएगा, ये पहले आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, प्रीफिक्स समझ में आया? प्रीफिक्स यानी पहले लगने वाला। ठीक है, खाली कौन से फंक्शनल ग्रुप? हमारे हेलोजन वाले फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो प्रीफिक्स में लगेंगे, बाकी सारे सफिक्स में लगेंगे। पीछे की साइड अल्कोहल्स के लिए ओल, अल्डिहाइड्स के लिए नाल, फेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, उस तरीके से फॉर्मिक एसिड हम कहते हैं एसिटिक एसिड के लिए, जैसे इथेनोइक एसिड, ऑइक एसिड लगाया जाता है। कीटोन्स के लिए उस तरीके से मिथॉक्सी, इथॉक्सी बात करी जाती है। तो ये सारे जो एसीटोन, प्रोपेनॉन, ओन उसका IUPAC नेम है, और मिथॉक्सी, इथॉक्सी ये इसका हमारा लेमन लैंग्वेज में नाम है। तो ये जो है सारे हमारे हेलोजन के अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनमें सब में सफिक्स यूज़ किया जाता है। खाली वही ऐसे हैं जिनमें हम प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं, वो पहले लगते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं रूट इंडिकेट्स द नेचर एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम। बेसिक स्ट्रक्चर में कितने कार्बन हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, उसके हिसाब से हम उसका रूट वर्ड यूज करते हैं। जैसे हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था, इथमिथ प्रोब्यूट, 1 2 3 4 जितने कार्बन उस हिसाब से उसका नाम। तो अगर 7 होते हैं तो हेप्ट होगा। ठीक है, 8 होते हैं तो ऑक्ट होगा। तो रूट वर्ड उस हिसाब से कि भाई कितने नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, मिथ, इथ, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। ठीक है, ये हमारा बेसिक चेन में चेक करना होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है।
ठीक है। फिर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से कौन किधर लगेगा, हेलोजन। हेलोजन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हमारे 4 हेलो, ये सारे प्रीफिक्स में लगेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। ठीक है। हेलो अल्केन जो भी हमारा है, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं अगर, तो यहाँ पे अगर अल्केन है, सिंगल कार्बन है तो मिथ हो जाएगा, 2 तो इथ हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमें पता है भाई, जितने नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन उसके हिसाब से नाम चेंज होगा, मिथ, इथ, प्रोब्यूट, हेप्ट, हेक्स, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मेरा क्लोरो होगा, क्लोरो प्रोप एन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे इथेन दिया है तो क्लोरो इथेन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। 2 कार्बन है बीच में, ठीक है, और क्लोरीन एज हेलोजन ऐड किया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोरो इथेन। ठीक है, ये यहाँ पे 3 कार्बन, तो हमारा प्रोप हो जाएगा, पर ब्रोमीन ऐड किया है Br, तो ये हो गया ब्रोमोप्रोपेन। क्या हो गया ये, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, हेलोजन समझ आ रहा है, हेलोजन में हम आगे लगाते हैं। अभी अल्कोहल्स, अल्कोहल्स से सारे जितने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे वो सारे सफिक्स में लगेंगे, पीछे लगेंगे। किस तरीके से, अल्क, एनॉल। ठीक है, अल्क की जगह हम अगेन मिथ, इथ, प्रोब्यूट कुछ भी लगा सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हो इसके बेसिस पे। कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन का ब्यूट होता है, तो ये यहाँ पे पीछे OH है, इसीलिए ब्यूटेनॉल। क्या होगा ये, ब्यूटेनॉल। ठीक है, फिर हम आते हैं अल्डिहाइड्स पे, फिर हम आते हैं अल्डिहाइड्स पे। अल्डिहाइड्स हमारे सफिक्स में AL लगाते हैं। ठीक है, AL लगाते हैं। अल्केनाल जैसे मीथेनाल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरीके से। यहाँ पे मेरे कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, तो अल्क की जगह 3 कार्बन में प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोप्रोपेन, क्लोरो इथेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, समझ आ रही है बात, यहाँ तक ये 3 मैंने फंक्शनल ग्रुप आपको समझाए किधर क्या लगेगा। चलिए चौथे पे पहुँचते हैं। चौथा मेरा कीटोन है, कीटोन अब सेंटर में लगता है, RC डबल बॉन्ड OR होता है या R डैश होता है, बट इसका सफिक्स ओन यूज होता है। ठीक है, प्रोपेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, उस तरीके से। अल्केनॉन देखिए यहाँ पे सेंटर में लगा, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे दूसरा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, यानी कि ब्यूट होगा, यानी ये होगा ब्यूटेनॉन। क्या होगा, ब्यूटेनॉन। ठीक है, यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, दोनों अलग अलग हमारे अल्काइल ग्रुप्स हैं। बीच में हमारा कार्बन ऐड, कीटोन ग्रुप ऐड होता है, बट टोटल कार्बन कितने बनते हैं, 4 कार्बन बनते हैं टोटल। ठीक है, फिर आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स या कार्बोक्साइलिक एसिड्स, ये भी अगेन सफिक्स में ऐड होते हैं एज ओइक एसिड, एज ओइक एसिड। अल्केनोइक एसिड, अल्क को अगेन हम रिप्लेस करेंगे नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, यहाँ पे भी 1 कार्बन एक्स्ट्रा होता है फ्रॉम द पेरेंट चेन। यहाँ पे R हमारा इथाइल ग्रुप है, तो कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन में प्रोपेन होता है, तो इट विल बी प्रोपेनोइक एसिड, इट विल बी प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर, यहाँ पे हमारा जो अल्काइल ग्रुप ऐड हुआ था दैट वाज इथाइल, बट 1 कार्बन खुद का कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, इसीलिए वो इंक्रीज अब हो जाता। डबल बॉन्ड यानी कि ईन्स है ना, कल हमने पढ़े थे अल्कीन्स, अल्काइंस, सॉरी मैं कल बोले जा रही हूँ, लास्ट मॉड्यूल में हमने देखा था। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 पेंट। ठीक है,
पेंटीन होगा, बालों में डालने वाला नहीं, ठीक है, नो शैम्पू ब्रांड्स, पेंटीन। फिर आता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे सफिक्स आइन लगेगा, है ना, यानी कि अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड HC है। कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम ब्यूट यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा ये? ब्यूटाइन। ठीक है, समझ आई बात? क्लियर? चलिए अभी फॉर द ओ और द हेलो, ठीक है, चलिए अब कुछ नामकरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, जहाँ पे 2 कार्बन है। अभी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में किधर होता है? 2 चीज़ों में होता है, एक तो मेरा अल्डिहाइड में होगा या एक मेरा साइड में। पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन इधर होगा और OH यहाँ पे होगा, ठीक है। तो साइड में जब खाली O हो, दैट मीन्स इट इज अल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। और अल्डिहाइड 2 कार्बन वाला यानी कि फेनॉल, है ना। एक अल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, या हम कहें CH डबल बॉन्ड हो, तो वो हो जाएगा अल्डिहाइड, दैट इज इथेनॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे H और ये, ठीक है। अभी जब मेरा पेरेंट हाइड्रोकार्बन में OH ग्रुप ऐड होता है, यानी कि मुझे पता है वो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है, तो सफिक्स बन के क्या हो जाएगा? सफिक्स ऐड होके मीथेनॉल हो जाएगा। क्या बन जाएगा? मीथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। चलिए एक लंबी चेन लेते हैं। सब जगह हाइड्रोजन, है। यहाँ पे मेरी जो पेरेंट चेन है वो 6 कार्बन की, यानी कि अगर मैं अल्केन की बात करूँ, मेरा पेरेंट हाइड्रोकार्बन हेक्सेन है। अब हेक्सेन में मेरे पास एक जगह पे फ्लोरो ग्रुप ऐड है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्लोरो हेक्सेन। ये क्या हो जाएगा? फ्लोरो हेक्सेन। समझ आ रही है बात? ठीक है, ये हो जाएगा मेरा फ्लोरोहेक्सेन। यहाँ पे 6 कार्बन और उसके साथ हमारा फ्लोरो ग्रुप। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक H, ठीक है, 3 कार्बन की चेन, प्रोपेन पेरेंट चेन, उसमें ट्रिपल बॉन्ड यानी कि प्रोपेनाइन, ये बनेगा प्रोपाइन, सॉरी प्रोपेनाइन बोल रही, ठीक है, प्रोपाइन बनेगा यार, ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए। चलिए ये जो मेरे हाइड्रोकार्बन, इसके पास एक अद्भुत जादुई शक्ति, ठीक है, इसके पास कुछ अमेजिंग प्रॉपर्टीज। देखिए अगर आप यहाँ तक देखें तो एक सीधी सीधी चेन बन। अब अगर इसको ऑब्जर्व करें ये पार्ट को, तो ये ब्रांचिंग हुई। इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं, H
सी एच एच पे ब्रांच H3 और यहाँ पे H3। तो भाई सीधे सीधे नहीं जा रहे थे, उनको लगा चलो घर परिवार संसार बढ़ाते हैं, कैसे आए। अभी एक और भाई साहब है ना, बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है हमें। देखिए ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं H3 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 और तुम्हें भी H3। यहाँ पे एक ही ब्रांच थी, यहाँ पे दो ब्रांचिंग है, ठीक है। ये सीधा सीधा स्ट्रेट चेन था, यहाँ पे ब्रांचिंग। कंफ्यूज हो जाते हैं ना ब्रांचिंग देख के। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन काउंट करें सारे स्ट्रक्चर, तो सब में क्या सेम है? सेम है, यस। 5 कार्बन टोटल और 12 हाइड्रोजन। ये सीधी सीधी स्ट्रेट चेन है, ये हमारा सिंगल ब्रांच्ड है, ये डबल ब्रांचिंग है, ठीक है। तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, 5H12। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H12। पर ये स्ट्रक्चरली हमने जब अरेंज किया है तो कुछ अलग दिखता है, हमें कुछ अलग तरीके से दिखते हैं। तो हम इसको क्या कहते? जब ये सारे स्ट्रक्चर बेसिकली सेम नहीं है तो हम इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। इस कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमर्स। सॉरी, आइसोमेरिज्म इस फिनोमिना को कहते हैं, ठीक है। जब भी हमारा मॉलिक्यूलर मास इक्वल हो, आइडेंटिकल हो, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो, तब हम उन कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं। उन कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं और ये प्रॉपर्टी को, ये फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जब हम स्ट्रक्चर अलग अलग बनाते हैं तो इसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। व्हेन देयर इज चेंज इन द प्लेसमेंट ऑफ द कार्बन एंड इट्स हाइड्रोकार्बन्स, तो या फंक्शनल ग्रुप्स, तो हम उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं। बहुत सारे आइसोमेरिज्म्स हैं जो हम नेक्स्ट ग्रेड में बहुत अच्छे से समझें, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली क्या हैं? पेंटीन के आइसोमर्स हैं। किसके आइसोमर्स हैं? पेंटीन के आइसोमर्स हैं, ठीक है। चलिए अभी ब्रांचिंग और स्ट्रेट चेन को समझने के लिए कुछ करते हैं हम। ब्रांचेस कब और समझते हैं कि किस तरीके से ब्रांचिंग होती है, क्यों करना है, ताकि हमें नामकरण करने में इजी लगे, नामकरण करने में इजी लगे। अभी इसको समझिए, ये मेरा 1 2 3 4 4 यानी ब्यूटेन। ब्यूटेन एकदम सीधा सीधा अल्केन है। अब मैं क्या करती, तो मेरी जो स्ट्रेट चेन है इसमें मैं कुछ प्लस माइनस करती हूँ। इसमें मैंने ये किया कि मेरा जो 3rd कार्बन था, फिर मैंने वहाँ से ब्रांच के देके मेरा 4था कार्बन, या हम कहें मिथाइल ग्रुप, उधर ऐड कर दिया। तो बेसिकली 1 2 3 और ये चौथा, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं? 4 हैं हमारे। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं है, बट हाँ यहाँ पे इसका ब्रांचिंग हो गया है। यहाँ पे स्ट्रेट चेन के बदले अगर हम देखने जाएं तो लास्ट कार्बन अगर देखें तो स्ट्रेट चेन है कि ब्रांचिंग हुआ है। लास्ट कार्बन पे जब भी हम ब्रांचिंग करते हैं तो वो अगेन एक स्ट्रेट चेन का पार्ट बन जाता है। इसीलिए ब्रांचिंग हमेशा हमें बीच वाले कार्बन से देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगेन 4 कार्बन है, तो क्या ये ब्रांच है या स्ट्रेट चेन है? क्या ये ब्रांच है या स्ट्रेट चेन है? चलिए यहाँ पे फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन को अगर आप देखोगे तो ये आपको स्ट्रेट चेन ही लगेगी। फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन को देखेंगे तो स्ट्रेट चेन ही लगेगी, ठीक है। तो ब्रांचिंग कैसे समझे?
ब्रांचिंग कैसे समझे हम? फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं तो ये हमें फर्स्ट टू लास्ट स्ट्रेट चेन दिखती है। अब मैं इसमें ब्रांचिंग के लिए कुछ काम करती हूँ। मेरे जो सेंट्रल कार्बन है उसमें से एक पार्ट में और कार्बन को देती हूँ। मैं मेरे सेंट्रल कार्बन में एक और अल्काइल ग्रुप ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो सेकेंड कार्बन है, यहाँ पे उसका ब्रांचिंग हो गया। अब मैं इधर से गिनूंगी या इधर से गिनूंगी, दोनों जगह मुझे 3-3 कार्बन ही नजर आएंगे, दोनों जगह मुझे 3-3 कार्बन ही नजर आएंगे, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे मेरा ब्रांचिंग हुआ। ब्रांचिंग कभी फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन से नहीं होता, हमेशा सेंट्रल कार्बन से हम ब्रांचिंग को समझते हैं, ठीक है। वो नीचे की साइड भी ऐड हो सकता है, ऊपर की साइड भी ऐड हो सकता है, या ऊपर नीचे दोनों साइड ऐड हो सकता है। बट ये सारे क्या हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। यहाँ पे भी हमें ब्रांचिंग दिखी एट द सेकेंड कार्बन, ठीक है। एट द सेकेंड कार्बन हमें यहाँ पे भी ब्रांचिंग, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ प्रोपेन को अगर हम देखें, प्रोपेन इज बेसिकली 3 कार्बन और हम देखें कि भाई इसको हम ब्रांचिंग में, ये तो मेरा स्ट्रेट चेन है, ठीक है। इसका पहला आइसोमर जब मैं देखूं तो अगेन स्ट्रेट चेन है, बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट मैंने चेंज किया, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर, नो आइसोमर्स आर पॉसिबल, ठीक है। बट क्या हम पेंटेन के पॉसिबल आइसोमर्स बना सकते हैं? प्रोपेन में क्यों पॉसिबल नहीं था बच्चों? समझो, 3 कार्बन है, अब मैं इधर लगाऊंगी तो 4 कार्बन हो जाएंगे। मुझे बनाना प्रोपेन का था, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इधर से ये कार्बन हटा देना पड़ेगा। तो अगेन क्या हुआ? अगेन ये तो स्ट्रेट चेन ही बन गया प्रोपेन के केस में, ठीक है। तो प्रोपेन के केस में हमारे लिए आइसोमर्स ढूंढना पॉसिबल नहीं है। चलिए पेंटेन का देखते हैं। पेंटेन का आईयूपीएसी नाम भी देना है। पेंटेन यानी 5 कार्बन, 5 कार्बन के हाइड्रोजन्स, कितने हाइड्रोजन? जनरल नेम इसका एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन, आईयूपीएसी नेम इट इज जस्ट पेंटेन, ठीक है। सीधा सीधा स्ट्रेट चेन। चलिए अब थोड़ा प्लस माइनस करते हैं, किस तरीके से, ठीक है। किस तरीके से? मैंने साइड से एक कार्बन हटा के एक ब्रांचिंग दे दी, एक ब्रांच बना दी मैंने, ठीक है। जहाँ मेरे को फिर बाकी सारे खाली हाइड्रोजन ऐड करने थे, जहाँ पे खाली मेरे को फिर हाइड्रोजन ऐड करने थे। अगर मैं इसका जनरल नाम दूं, जनरल नामकरण हो तो ये होगा आइसोपेंटेन, ये होगा आइसोपेंटेन, ठीक है। और अगर मैं इसको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से नाम दूं, आईयूपीएसी नामकरण करेगा इसका, तो पहले मुझे इसमें से स्ट्रेट चेन हैविंग मैक्सिमम कार्बन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बट दोनों में 4-4 कार्बन है, दोनों में 4-4 कार्बन है। तो जब मैं देखती हूँ कि भाई मेरी जो मेन स्ट्रेट चेन है या ब्रांच में से जब मैं लेती हूँ तो उसके आजू बाजू अल्काइल ग्रुप कौन से हैं, क्या है और कौन सी पोजीशन पे है, उसको थोड़ा ध्यान देते हैं। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अगर मैं इसको पेरेंट चेन लेती हूँ, दिस वन इज माय पेरेंट चेन, तो यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप एडेड है, ठीक है। इसीलिए उसका आईयूपीएसी नेम है मिथाइल ब्यूटेन, इसीलिए उसका आईयूपीएसी नेम है मिथाइल ब्यूटेन। चलिए तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं पेंटीन का। एक ब्रांच तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाई थी, अब मैं एक और ब्रांच ऊपर की साइड बनाती हूँ, एक और ब्रांचिंग ऊपर की साइड ले जाती हूँ, ठीक है।
तो अगर हम देखें इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखूं तो ये है H3 H3 ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लगेगा ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में। जनरल नेम इसका हम नियोपेंटेन देते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। पर अगेन IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर हम देखें तो पेरेंट चेन ये भी 3 कार्बन की है, ये सीधी सीधी भी 3 कार्बन की बनती है, ठीक है। अगेन द वन हैविंग द मैक्सिमम, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों में से आप खड़ी वाली या सोई हुई दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आई एम चूजिंग द वन एट द सेंटर लाइक दिस, देखिए अगर मैं ये वाली जो है इसको मेरी पेरेंट चेन लेती हूँ तो यहाँ पे ऊपर CH3 ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो अगर हम फिर इसका नामकरण करें IUPAC के हिसाब से तो 2 अल्काइल ग्रुप्स, कौन कौन से, 2 मिथाइल ग्रुप्स यानी डाईमिथाइल होगा, और पेरेंट चेन मेरी प्रोपेन है तो ये डाईमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, ये हो जाएगा डाईमिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए डाईमिथाइल, और प्रोपेन 3 स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है इसीलिए डाईमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो जनरल नाम हम आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन सब बोलते हैं, बट IUPAC के हिसाब से हमें स्ट्रेट चेन कौन सी कितनी लंबी बन रही है वो सारी चीज़ें भी ध्यान देनी है और उसी के बेसिस पे नामकरण करना है, ठीक है। अभी जो IUPAC के रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के लिए, नामकरण के लिए, उसमें थोड़ा एड ऑन हम देखते हैं कि भाई जो IUPAC नेम्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं बाय राइटिंग द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। पेरेंट हाइड्रोकार्बन के पहले उसमें कौन सा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बारे में बात करें। यहाँ पे मेरा जो स्ट्रेट चेन है प्रोपेन है, बट उसकी सेकेंड पोजीशन पे मेरा अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल, तो ये बन जाएगा मिथाइल प्रोपेन, ये बन जाएगा मिथाइल प्रोपेन। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे मेरे पास ब्रोमीन है, ठीक है, और पेरेंट हाइड्रोकार्बन अगर मैं देखूं तो 3 कार्बन है, यानी कि सबसे पहले जब मैंने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढी तो 3 कार्बन वाली मिली, ठीक है, 3 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन, तो प्रोपेन इसका पेरेंट अल्केन है। पेरेंट अल्केन क्या है, प्रोपेन है। अभी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हेलो है, यानी कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मेरा ब्रोमो है, एज इन ब्रोमीन दिया है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हुआ है इस कंपाउंड। और हेलोजेंस क्या होते हैं, हमेशा प्रीफिक्स में यानी कि पहले ऐड होते हैं, तो ये हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन, ये हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। इसको नाम क्या दिया हमने, ब्रोमो प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप हेलो है, हेलो ग्रुप्स हमेशा आगे लगते हैं इसीलिए ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। अगेन यहाँ पे पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन 4 कार्बन की है तो ये हो जाएगा ब्यूट, ठीक है, और ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप मेरा OH है यानी कि अल्कोहल है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की है एंड इसका पेरेंट अल्केन क्या है, ब्यूटेन है, पेरेंट अल्केन इज ब्यूटेन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हमने अल्कोहल, और अल्कोहल्स हमेशा पीछे लगते हैं OL की तरह, ठीक है। तो इसको नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल, इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल, ठीक है। 4 कार्बन पेरेंट चेन ब्यूट और पीछे OH यानी ब्यूटेनॉल, ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल। अभी यहाँ पे देखिए पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन 4 कार्बन की है, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एक डबल बॉन्ड है, यानी कि अल्कीन एज इन फंक्शनल ग्रुप है। पेरेंट अल्केन क्या होगा, हमारा ब्यूटेन होगा, बट फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, अल्कीन है,
जो कि सफिक्स में इन लगाया जाता है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन की बदले ब्यूटीन, ये हो जाएगा इन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अच्छा खासा लंबा कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप अगेन हमारा हेलो, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है, 6 की है भाई। तो 6 के लिए कौन सा पेरेंट अल्केन होगा, हेक्सेन होगा। फंक्शनल ग्रुप हमारा हेलो है, अगेन क्लोरो आएगा यहाँ पे, जैसे इस एग्जाम्पल में ब्रोमो था, यहाँ पे क्लोरो है। ठीक है, तो ये सारे प्रीफिक्स में लगते हैं, सफिक्स में नहीं लगते, तो ये हो जाएगा क्लोरोहेक्सेन, ये हो जाएगा क्लोरोहेक्सेन। ठीक है, नामकरण इसका क्या किया हमने, क्लोरोहेक्सेन। ठीक है, 6 कार्बन वाली पेरेंट चेन को हमने सिलेक्ट कर लिया था। चलिए, हाँ ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे ब्रांचिंग है, पहले ऑब्जर्व करेंगे लॉन्गेस्ट पेरेंट, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये भी 5, ये सीधे भी 5। तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन जो बन रहा है वो 5 कार्बन का बन रहा है, सीधा सीधा ही लेंगे हम। ठीक है, हम सीधा सीधा ही लेंगे, हमें टेढ़ा मेढ़ा ब्रांचिंग नहीं लेना, हमें सीधा सीधा ही ब्रांचिंग पसंद आ रहा है। तो हम ए 8, जिसके अंदर कितने कार्बन है, 5, दोनों जगह 5 है, किसी भी साइड से करो। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 है, अल्कीन अल्केन क्या होगा, पेंटेन। अभी जब हम लॉन्गेस्ट चेन जो लेते हैं तो उसके बाद जो अल्काइल ग्रुप अटैच होगा उसको ध्यान देना है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या अटैच हुआ है, C2H5, यानी कि इथाइल ग्रुप ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये हमेशा पीछे लगते हैं, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, कॉम्पैक्ट स्टेज में मैंने लिखा था, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल पेंटेन। ठीक है, फिर HCHO, HCHO बेसिकली यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो इसका हमें कोई पोजीशन मेंशन नहीं करना पड़ता, वो सीधे सीधे हम उसको लिख सकते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक ही कार्बन है, तो इसे लिखा जाता है। फंक्शनल ग्रुप पेरेंट अल्केन यहाँ पे मीथेन है, एक ही कार्बन वाला। फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसी के बेसिस पे ओइक एसिड लगता है, इसीलिए इसका नाम मीथेनोइक एसिड है, इसका नाम मीथेनोइक एसिड है। क्लियर, समझ आ रही है बात। चलिए, तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे जो नामकरण हमें सीखना था वो इस तरीके का था। अब धीरे धीरे हमने पेरेंट हाइड्रोकार्बन समझ लिया है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन समझ लिया है, तो आगे ब्रांचिंग के बेसिस पे किस तरीके से नॉमेनक्लेचर चेंज होता है वो सारी चीज़ें भी समझनी है। और अगर हम बात करें तो एक टर्मिनोलॉजी है होमोलॉगस सीरीज, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानना है, जो हम नेक्स्ट मॉड्यूल में फॉर श्योर समझेंगे इन डिटेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में टू लर्न मोर अबाउट कार्बन। ठीक है।